राम राम जी, मैं हूं दीपक अग्रवाल, डीजी मोटर्स रोहिणी सेक्टर 3 से। आज का हमारा वीडियो आउटडोर नहीं, हमारा इंडोर रहेगा वीडियो। और बेसिकली आज का जो वीडियो है हमारा रहेगा लोन्स के ऊपर। लोन्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी है, हम हर गाड़ी पे लोन करवा रहे हैं और कस्टमर भी जो व्यूअर है, जो भी गाड़ी ले रहा है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट तो है ही है आज की डेट में। और आज का प्रॉपर वीडियो जो हमने बनाया है ये सिर्फ लोन के लिए है। और लोन के लिए मैं आज हमने एक दो बैंकर्स भी बुलाया है ऑफिस में, और मैं वो स्वागत करता हूँ हमारे त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी आइए, कैसे हैं सर? त्रिपाठी जी हैं हमारे कार देखो का वर्टिकल है रूपी फाइनेंस, तो ये बैंकर है वहाँ से। हमारे उमा शंकर जी भी हैं, उमा शंकर जी को बुलाया मैंने। सर कैसे हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत शॉर्ट नोटिस से बुलाया मैंने आपको। और कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर। आप सर हमारे व्यूअर्स को जय श्री राधे जरूर बोल दो। जय श्री राधे भाई। जो व्यूअर हमारा ये वीडियो देख रहा है भाई, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैंने स्पेशली भैया को बुलाया है, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र है। और कार देखो का रूपी फाइनेंस वर्टिकल है जो पैन इंडिया लोन कर रहा है। सर पैन इंडिया कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर, पैन इंडिया लोन कर रहे हैं और बहुत सारी बातें करते हैं सर से। सर प्लीज बैठिए। त्रिपाठी जी और उमा शंकर जी बहुत ही, एक तो हमारे पहले से ही बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत ही अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सर मेन देखो, आपको बुलाने का मेरा पर्पस यही था, आपको भी पता है, आप भी मार्केट में हो सर। हमारे अलावा भी कई जगह पूरा अपना नॉर्थ वेस्ट का सारा ये वर्टिकल यही दिखते हैं। तो आज की डेट में जितने भी कस्टमर हैं जो यूज कार ले रहा है या न्यू कार ले रहा है, लगभग बंदा लोन मांग रहा है, ठीक है ना? लगभग बंदा लोन मांग रहा है। तो हम किस तरीके से, अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो देखो, कुछ बंदे ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर से हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो 200 किलोमीटर से हैं, 300 किलोमीटर से हैं, कुछ बंदे बॉम्बे से भी हमें कॉल करते हैं। तो उनको हम लोन की सर्विसेज देके अपनी गाड़ी कैसे सेल कर सकते हैं? कस्टमर हमारे पास आ रहा है, मान के चलो कस्टमर बॉम्बे से आ रहा है, तो उसको हम लोन कैसे कर सकते हैं? किस टाइप की प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो एक बंदे को देखो, वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि बंदों का जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है उसका थोड़ा सा माइंड खुल जाए कि हाँ भाई, अगर मैं बॉम्बे से हूँ, अगर ये चीज़ मेरी पूरी है, ये डॉक्यूमेंट मेरा पूरा है, तो मैं एलिजिबल हूँ दिल्ली से गाड़ी लेने के लिए। मेरा पर्पस यही है। बिल्कुल दीपक भैया, मैं आपको कुछ चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी। जैसा कि आप बता रहे थे, हमारे यहाँ पे ना सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम सबसे मतलब पेपर लेस वर्क करते हैं। ठीक है। हमें कोई भी हार्ड पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई मुंबई से भी कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास पेपर बुकिंग के लिए तो भेजेगा ही वो। हाँ जी। उन्हीं पेपर से हम उस केस को आगे रन कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि पहले हमें 20 पेज की 40 पेज की आप बैंकिंग दीजिए, ठीक है, हार्ड कॉपी निकाल करके, ठीक है। हमें सॉफ्ट कॉपी पे काम चलेगा और हमारा पास एग्रीगेटर है, ठीक है। और इवन अगर कोई दूर से आ भी रहा है, तो अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, तो हम आपको 1 से 2 घंटे में आपको अप्रूवल दे देंगे और विदिन 3 to 4 आवर्स डिस्पोजल कर देंगे केस को, ठीक है। यानी कि अगर मुंबई से भी आ रहा है, वो आज निकल रहा है मुंबई से सारी फॉर्मेलिटीज करके, तो अपना कल आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो जो ये जैसे आप 3-4 घंटे वाली जब हम बात करते हैं, तो 3-4 घंटे वाली बात में हम कस्टमर, फिर हमें प्रोफाइल, मतलब बेसिकली प्रोफाइल क्या चाहिए कस्टमर की? एक भाई, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, देखो मैं भी 2011 से इस लाइन में हूँ, बैंकिंग लाइन में हूँ। एक बंदे को क्या एलिजिबिलिटी आप देखो 3-4 घंटे में लोन करना, मेरा कस्टमर अच्छा ही होना चाहिए। तो कस्टमर अच्छा आप किस लहजे से जज करते हैं कस्टमर अच्छा है कि कस्टमर खराब है? देखो आज की डेट में मैं कस्टमर अच्छा ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा कि कस्टमर कौन अच्छा है कौन नहीं है, बट देखो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंटेशन में हम भी ये देखते हैं कि बंदे ने कभी कोई फ्रॉड ना किया हो, हाँ, कि चलो किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना किया हो, कोई भी लोन लिया है, लोन में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और अपने अकाउंट में एक जस्टिफिकेशन का बड़ा छोटा सा बैलेंस भी मेंटेन करता हो, ठीक है, वो एलिजिबल है, ठीक है। हम सिविल स्कोर देखते हैं कि -1 भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि -1 नहीं करते, हम -1 सिविल भी करेंगे, ठीक है। एंड 675 सिविल अब जितने भी हैं सिविल हम सबको करते हैं, 675 प्लस, हाँ प्लस। भाई देखो बेसिकली वीडियो ये इसीलिए है कि जो लो सिविल स्कोर है या उनके सिविल में किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट है, कोई बहुत मेजर डिफॉल्ट है, फिर तो लोन करा ही नहीं पाएंगे। वीडियो है सिर्फ एक अच्छी प्रोफाइल के बंदे के लिए। अच्छी प्रोफाइल का मतलब ये है, अगर किसी बंदे ने टाइम टू टाइम पेमेंटें करी हैं सारी की सारी, तो वो डिजर्व करता है मेरे हिसाब से एक फास्ट लोन के लिए। अगर मैंने 10 साल की मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है 10 साल की, और मैंने भाई हर बैंक का पैसा या क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर मैंने टाइम टू टाइम दिया है, तो भाई मैं डिजर्व करता हूं कि मेरे को लोन 1 घंटे में मिले। बिल्कुल होगा। करना चाहूंगा, हाँ जी, -1 सिविल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका सिविल 780 प्लस है उसको ही करें, बेसिकली वो फ्रेशर हो गया। हाँ, बेसिकली वो फ्रेशर हो गया। एनटीसी प्रोफाइल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि समझिए जिसका सिविल अच्छा है उसी को लोन करेंगे। त्रिपाठी जी का भाई गला बैठ गया है, 2 दिन से हमारे कस्टमर का लोन करवा रहे थे, तो कल तीसरा दिन का गला ठीक हो जाएगा।
त्रिपाठी जी लगभग हमारे ऑफिस में ही आपको मिलेंगे, अगर आप में से कोई हमारे ऑफिस आता है त्रिपाठी जी हमारे ऑफिस में मिलेंगे। और इनको बहुत अच्छी समझ है लोन की। ये हमारे पास जब बैठे होते हैं, कस्टमर हमारे पास कोई आता है, ये विद इन 10 मिनट्स हमें क्लियर कर देते हैं, सर आपका लोन होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो भी है सर, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर हमें कंफर्म कर देते हैं। बिल्कुल कस्टमर का सिविल और बैंकिंग। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था, आप देखो गाड़ी ले रहे हो, ठीक है ना, आप एक व्यूअर हो, आप एक गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी चाहे हमारे से लो या जहां मर्जी से लो, मेरा मन ये है कि अगर आप बाहर से भी किसी और से डीलरशिप से भी गाड़ी ले रहे हो तो लोन के लिए आप हमें ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल सर, आपके यहाँ का ही एक केस है, 3 घंटे हमने कस्टमर को गाड़ी दी थी। हमने 3 घंटे तो 2-3 गाड़ी हमने दी है, हाफ गाड़ी में दी है, विद इन 3 आवर्स, विद इन 4 आवर्स। मेरा बेसिकली मन यही है, क्योंकि क्या होता है कोई डीलरशिप ऐसी है मार्केट में जो लोन कराने के लिए कमीशन भी चार्ज कर रही है जी, कि आपका हम लोन करवा देंगे, कि आपसे कुछ कमीशन लेंगे जी, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, जो मर्जी XYZ, ठीक है जी। लोन के केस के अंदर ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है, बिल्कुल ठीक है ना, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, आपके चार्जेस कितने कट रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या है, RC ट्रांसफर का क्या है। और अगर अब इसमें एक इशू ये आता है, अदर डीलरशिप से अगर आप गाड़ी लेते हो, उसमें मेन इशू ये आएगा, डीलर ये बोलेगा, सामने वाला डीलर ये बोलेगा कि जी मैं तो गाड़ी तभी दूंगा जब आप मुझे पैसे दे दोगे। बिल्कुल, हम भी ऐसे करते हैं भाई, विदाउट पेमेंट तो कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए भी समाधान है, आप अगर किसी और डीलरशिप से गाड़ी ले रहे हो तो भाई हम उस डीलर को पहले पेमेंट देंगे, हैंड टू हैंड उससे डॉक्यूमेंट लेंगे और आपको गाड़ी की डिलीवरी हैंड टू हैंड करवाएंगे। आपको उसके लिए कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हम उनको पेमेंट कर देंगे, वहां बैठ के हैंड टू हैंड पेपर लेके, वहां डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के ठीक होने चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी डीलरशिप पे तो हमें तो ट्रस्ट है भाई, हमारे डॉक्यूमेंट्स पे। और जो अदर डीलरशिप है उसके हम डॉक्यूमेंट जब क्रॉस चेक करेंगे गाड़ी के, अगर सब कुछ सही रहता है तो आप ये लगा लो, आप डिलीवरी के लिए बैठो उसके पास, आपको उसी टाइम उसका पेमेंट मिल जाएगी और आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। सर यही प्रोसेस है मेरे ख्याल से, मार्केट में ये स्टैंडर्ड यही चल रहा है। बिल्कुल सर, यही प्रोसेस। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके या प्रोसेसिंग फीस को लेके, मतलब हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इस टाइम कस्टमर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थे हम, देखो वैसे तो कार देखोगे बाद लगभग सारे ही बैंक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल, बट स्पेसिफिक अगर रुपये की बात करते हैं तो क्या इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं एक अच्छी प्रोफाइल के कस्टमर को, कहाँ से, मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं। देखो भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम वेयर मिनिमम जो जा सकते हैं 12.5 जा सकते हैं, और मैक्सिमम है हमारा 17.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल रहेगा, ठीक है, कि क्या प्रोफाइल है, क्या लोन अमाउंट है, वो सिस्टम जनरेट करता है। ये रिड्यूसिंग बेसिस पे है या फ्लैट बेसिस पे? ये सब रिड्यूसिंग बेसिस पे जी भैया। तो भाई देखो, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका फंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा और केस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आप फंडिंग अच्छी ले रहे हैं और शायद टेन्योर भी अच्छा ले रहे हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम के लिए आप एलिजिबल हो, और स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। मैं एक सबसे बड़ी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा वीडियो के अंदर, कई चैनल ऐसे हैं आज की डेट में ऑनलाइन जो ये प्रमोट करते हैं हम पैन इंडिया लोन करते हैं। उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बाहर से हैं, अगर आप मुंबई, मतलब दिल्ली को छोड़े कहीं से भी आप हो, अगर आप बॉम्बे के हो, आपके पास सिर्फ बॉम्बे का आईडी है तो दिल्ली में आप लोन नहीं करा पाओगे। एक दिल्ली का रेफरेंस आईडी को देना ही पड़ेगा गाड़ी को ट्रांसफ़र कराने के लिए। और कई बंदे, जो मैंने देखा है ऑनलाइन भी, कई बंदे डीलरशिप को टोकन दे देते हैं, ठीक है ना, मतलब जो मर्जी अमाउंट 2,000, 4,000, 5,000, फिर डीलर उसका लोन तो करा पाता नहीं है क्योंकि लोन पॉसिबल ही नहीं है उस केस के अंदर, फिर वो टोकन भी रिफंड नहीं करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट से, दिल्ली को छोड़ के किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो और आप वो गाड़ी दिल्ली से ले रहे हो, तो और अगर आपके पास दिल्ली का आईडी नहीं है, मतलब आपके पास या आपका कोई जानकार, मतलब XYZ आईडी नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो कि आप दिल्ली से गाड़ी ले सकते हो लोन पे। आप कैश पे लेके उसको यहाँ से NOC लेके वहाँ रजिस्टर करवाओ, फिर जब गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी फिर वहाँ पर आप लोन करवाओ। वो चीज़ तो पॉसिबल है, बट उस पर पॉसिबल नहीं है। तो किसी के झांसे में मत आना और फालतू फंड में किसी को 5,000, 10,000 का टोकन मत देना, क्योंकि टोकन वापसी नहीं मिलने वाला। तो लोग सिर्फ पैसे खाने बैठे हुए हैं, काम नहीं करा के दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ भाई कमेंट जरूर करना, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हमारी कुछ और बैंकर से भी अब मैं आपको मीटिंग कराऊंगा, पॉडकास्ट करेंगे उनके साथ भी। आज बस एक शुरुआत कर रहे हैं। आज कार देखो ग्रुप के मैंने भैया बुलाए हुए थे। सर और कुछ आप कुछ बताना चाहोगे कि और किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखो मतलब फास्ट तो काफ़ी है लोन प्रोसेस, आजकल लगभग सारे ही बैंक हैसल फ्री लोन कर रहे हैं, प्रोफाइल अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से कुछ बताओ, आपकी जो भी व्यूअर मतलब वीडियो देख रहा है अपना सिबिल कैसे सुधार सकता है, किन किन चीज़ों से सिबिल में ऐड ऑन होते हैं, स्कोर बढ़ता है, क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम सिबिल सुधार सकते हैं अपना?
मैं आपको बता देता हूँ, फास्ट लोन के लिए भी बता देता हूँ और आपको सिविल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि हम जो कर रहे हैं काम, एक्चुअली क्या है कि हमें कोई ज़्यादा पेपर की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है। टोटली पेपरलेस वर्क है हमारा। ठीक है। आप बुकिंग के लिए, गाड़ी बुकिंग के लिए केवाईसी लेते हो। हम लेते हैं बिल्कुल। केवाईसी से अलग अगर कोई बंदा सैलरीड है, जॉब कर रहा है, तो सिर्फ उसने 3 महीने की बैंकिंग देनी है। अगर वो हमारे साथ है, क्योंकि बैंकिंग में एग्रीगेटर भी हम करते हैं, अगर एग्रीगेटर के थ्रू हमारी बैंकिंग उठ जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर एग्रीगेटर है उसके पास तो। अदरवाइज नहीं तो आप वो अपना 3 मंथ प्लस करंट मंथ की बैंकिंग देते हैं। ठीक है। हम उसको मैं एक चीज़ आपको रोक रहा हूँ भाई, केवाईसी का मतलब ये हो गया कि पैन कार्ड आधार कार्ड। केवाईसी का मतलब हो गया पैन कार्ड आधार कार्ड। पैन कार्ड आधार कार्ड एक बेसिक डॉक्यूमेंट है लोन प्रोसेस करवाने के लिए। और जो ये एग्रीगेट वाली बात चल रही है, एग्रीगेट बेसिकली क्या होता है, आजकल जो बैंकर्स हैं, जितने भी बैंक हैं, उन्होंने लगभग हर बैंक से टाई अप कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, आपको बस उनका अकाउंट नंबर डालना है और वो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटो फैच कर लेंगे अपने पास। तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट देनी नहीं पड़ती है। बट वो चीज़ सारे बैंकों में शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनमें नहीं है, बाकी प्राइवेट सारे बैंक ऑलमोस्ट सारे बैंकों की नहीं हो पाती है। ग्रामीण बैंक उसमें तो फिर 6 महीने की स्टेटमेंट मोर देन एनफ है मेरे ख्याल से ना। नहीं, हमें 3 सैलरी केस में 3 महीने चाहिए। सैलरी केस में 3 महीने और बिजनेस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड में 6 महीने। 6 महीने की कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में हमें चाहिए, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, और 1 घंटे 2 घंटे में आप ये लगा लो, जैसे भी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको ये बता देंगे। हाँ भाई आपका लोन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आप मान के चलना 3 से 4 घंटे के अंदर, 3 से 4 घंटे के अंदर आपका लोन भी हार्ड अप्रूव करा लेंगे। बिल्कुल हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैसेज भी आते रहते हैं कि हाँ भाई क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेस नहीं चल रहा, तो बिल्कुल हैसल फ्री है। तो मेरा वीडियो बनाने का एक मंशा यही थी कि किसी के साथ भी गलत ना हो। देखो हम भी गाड़ी बेच रहे हैं, हमारी कोशिश भी यही रहती है, अगर कोई बंदा हमारे पास आ रहा है, उसका अगर लोन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अगर उसका लोन नहीं हो रहा है तो भैया हम उसके पैसे करते हैं टोकन रिफंडेबल, दैट टू टोटल रिफंडेबल। मतलब उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, 400 500 700 800 1000 रुपये का कोई वैल्यूएशन चार्ज इस टाइप का कोई भी डिडक्शन नहीं है। दिक्कत क्या होती है सर, दिक्कत क्या है मार्केट में, जो बंदे बाहर से वीडियो देखते हैं उनसे टोकन ले लिया जाता है कि आपका लोन करवा देंगे। उनका लोन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स वाइज या आईडी प्रूफ वाइज जो मर्जी कह लो, फिर उनको ये बोला जाता है कि भैया आप अपने आके पैसे वापसी ले जाओ। अब यूपी से तो कोई आएगा नहीं 5000 वापसी लेने या 2000 वापसी लेने, तो ये दिक्कत है। लोन के लिए आप बिल्कुल मतलब प्रिपेयर होकर चलो, और अगर आपके पेपर्स अच्छे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट सारे अरेंज है, आईडीज अरेंज हैं, तो ही आप लोन के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ भाई कमेंट जरूर करना, कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हो ये जरूर बताना, अपनी जगह का नाम जरूर डालना, मेंशन करना, और राधे राधे जरूर मेंशन कर देना वीडियो में कमेंट्स में। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई शेयर जरूर करना हमारे चैनल वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे।